नमस्कार, मेरा नाम रोहिणी बिष्ट है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे पाठशाला का नाम थाने महानगर पालिका क्रमांक 27 है। मैं आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ शब्द कहने जा रही हूँ, जिसे मैंने हमारे प्रभारी मुख्याध्यापक श्री राजकुमार यादव सर द्वारा लिखित पुस्तक हमारे प्रेरणा स्रोत से लिया है। भारत संत महात्माओं की भूमि रही है। संत महात्माओं ने समाज सुधार के अनेक कार्य किए। संत महात्माओं में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम अग्रणीय है। अपने व्यक्तित्व और बेमिसाल प्रभाव के कारण जन जन के मन में आदर पूर्वक उनका नाम बसा हुआ है। स्वामी दयानंद ने अंधविश्वासों और अमानवीय तत्वों का जमकर विरोध किया एवं मानवीय शांति का दिव्य संदेश दिया। उन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को मान्यता देने के लिए स्वभाषा और जाति के स्वाभिमान को जगाया। स्वामी दयानंद का उदय हमारे देश में तब हुआ था जब चारों ओर से हमें विभिन्न प्रकार के संकटों और आपदाओं का सामना करना पड़ रहा था। उसी समय हम विदेशी शासन की बागडोर से कस दिए गए थे। स्वामी दयानंद जी ने अपने वातावरण, समाज और राष्ट्र सहित विश्व की इस प्रकार की मानवता विरोधी गतिविधियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया और उन्हें जड़ से उखाड़ देने का दुष्ट संकल्प भी किया। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित टंकारा गुजरात नामक स्थान में 12 फरवरी सन 1824 को हुआ था। स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी जी की आरंभिक शिक्षा संस्कृत विषय के साथ हुई। स्वामी जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि स्वामी जी ने एक दिन शिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिवलिंग की पूजा करते समय चूहे को देखा। इसे देख स्वामी जी के मन में भगवान शिव के प्रति जानकारी प्राप्त करने की लालसा या अभिलाषा अत्यंत तीव्र हो गई। लगभग 30 वर्ष की आयु में वे अपने संपन्न परिवार को छोड़कर संन्यास पद पर निकल पड़े। वे योग साधना करके शिव के प्राप्ति के लिए कठोर साधना स्थिति की खोज में निकल पड़े। इस साधना स्थिति के पद के योग्य स्थितियों और महात्माओं से मिलते रहे। वे विभिन्न तीर्थ स्थलों, धार्मिक स्थानों और कुछ क्षेत्रों में भी भ्रमण करते रहे। बद्रीनाथ, हरिद्वार, केदारनाथ, मथुरा आदि आध्यात्मिक क्षेत्रों का भ्रमण स्वामी जी ने किया। मथुरा में स्वामी जी को तत्कालीन महान योगी और संत स्वामी विरजानंद जी का संपर्क प्राप्त हुआ। उनके निर्देशन में स्वामी जी ने लगभग 35 वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया। स्वामी विरजानंद जी ने जब एक भली भांति संतोष प्राप्त कर लिया कि दयानंद का अध्ययन, शिक्षा, दीक्षा पूर्व हो चुकी है, तो उन्होंने अपने इस अद्भुत शिष्य को दिव्य आदेश दिया कि अब जाओ और देश में फैले हुए समस्त प्रकार के अज्ञानता के अंधकार को दूर करो। वे आदेश को शिरोधार्य करके दायित्व का निर्वाह करने लगे। स्वामी जी का जीवन ब्रह्मचार्य था। स्वामी जी ने सुशील, बुद्धिबल और पराक्रम युक्त दीर्घायु श्रीमान संतान की उत्पत्ति इसी के द्वारा संभव कही थी। इसलिए स्वामी जी ने 25 वर्ष से पूर्व पुत्र और 16 वर्षों से पूर्व कन्या का विवाह न करने का सुझाव दिया था। स्वामी जी ने अपने भारत के प्रति अपार प्रेम भक्ति को प्रकट करते हुए व्यक्त किया कि मैं देशवासियों के विकास के लिए और संसार में सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल और साय भगवान की प्रार्थना करता हूँ कि वह दयालु भगवान मेरे देश को विदेशी शासन से शीघ्र मुक्त करे। स्वामी जी ने बाल विवाह का कड़ा विरोध करते हुए इसे निर्बलता और
हिंसा का मुख्य कारण ही नहीं माना, अपितु इसके द्वारा सामाजिक पतन के अंतर्गत विधवापन का मूल कारण बताया, क्योंकि बाल विवाह अल्प आयु में होने के कारण शक्तिहीनता को जन्म देता है, जिससे कम उम्र में मृत्यु हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। इस बाल विवाह की प्रथा पर रोक लगाने के सुझाव के साथ ही साथ स्वामी जी ने विधवा पूर्ण विवाह की जोरदार प्रथा चलाई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए भरपूर कोशिश की। उनकी हिंदी के प्रति अपार अनुराग और श्रद्धा थी। यद्यपि वे अहिंदी भाषी थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत भाषा और वैदिक धर्म को उच्च स्थान दिलाने के लिए हिंदी को भी प्रतिष्ठित किया है। यही कारण है कि आर्य समाज की स्थापना संस्था पर दयानंद विद्यालय महाविद्यालय भी भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार कार्य में लगे हुए हैं। वास्तव में स्वामी दयानंद सरस्वती एक युग पुरुष थे, जो कालांतर तक निरंतर श्रद्धा के साथ याद किए जाते रहेंगे। हमारा यह दुर्भाग्य था कि स्वामी जी को धर्म प्रचार जोधपुर नरेश के यहाँ एक वेश्या ने प्रतिशोध की दुर्भावना से विषाक्त दूध पिला दिया, जिससे उनकी लगभग 56 वर्ष की अल्पायु में 30 अक्टूबर सन 1883 में उनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद।